हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई फिलहाल चालू करते हैं 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल। थोड़े से ना एडवांस लेवल पे चलेंगे, ठीक है, थोड़े से मुश्किल लेवल करेंगे, ठीक है। इस बार तो पिछला टॉपिक चाहिए था वही आसान क्वेश्चन थे। हाँ, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा था मुश्किल था मेरे हिसाब से कि आपको नहीं समझ में आएगा, तो वो भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। जिसमें आपको क्या निकालना था, वाई निकालने वाला था। एमपीसी वाला मेरे हिसाब से कर लोगे आराम से, लेकिन वाई वाले थोड़ी दिक्कत होगी कई बच्चों को। तो चालू करते हैं वाई वाले टॉपिक पे, ठीक है। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल और यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे पिछले वाले टॉपिक से। तो आपको समझ में आ गए सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जब आप बुक्स की प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से हाँ जी थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक बार वाई वाला करवा देता हूँ जो मैंने पिछली बार करवाया था, ठीक है, सेम उसी तरीके से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से, तो भाई जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको सी बार दे रखी है आपको 100, और क्या बोलते हैं आपको इन्वेस्टमेंट दे दी कितनी 500, आसान। हाँ जी, और आपसे निकालने के लिए कह रहा है क्या निकलवाएं। हाँ जी, आपसे निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा, एमपीसी आपको दे रखा है कितना 0.75, कितना दे रखा है 0.75, और आपसे क्या निकालने के लिए इनकम भाई थोड़ी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस में दिक्कत होगी, मतलब कि टाइम लगेगा। तो आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पे दे रखा है भाई एडी इक्वल टू AS। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, AD इक्वल टू AS आंसर में, उसके बाद C प्लस I बराबर में Y, और यहाँ पे C बार जमा में BY जमा में I बराबर में Y। सिंपल इतना तो हर बार लिखना था आपको। तो C बार की वैल्यू कितनी देखी है 100, प्लस में B की वैल्यू कितनी है, B मतलब क्या होता है MPC, जो कि कितना है 0.75, आसान है। Y की जगह Y लिखना पड़ेगा क्योंकि Y तो निकालना ही है, प्लस में I कितना है, I दे रखा है 500, सिंपल है। हाँ जी, और उसके बाद y कितना है, y तो निकालना ही है, ठीक है। अब पॉइंट वाले मतलब y वाले एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ, आप देखोगे ये दोनों जो हैं वो कौन से हैं, y वाले, और ये दोनों जो हैं वो कौन से हैं, बिना y वाले। तो वो एक तरफ होने चाहिए बिना y वाले, और y वाले एक तरफ होने चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ 500 और 100 कितना हो गया, ये हो गया 600, सिंपल। और ये चीज 0.75 y जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी y माइनस में 0.75 y, सिंपल इतना, ठीक है भाई। हाँ जी, एक वाई में से 0.75 वाई जाएंगे, मैं मानता हूँ आपको फिर दोबारा नहीं आ रहा, तो एक में से आपको घटाना है 0.75 वाई। देखो वाई का मतलब होता है आम, क्या होता है आम। तो यहाँ पे कितने आम है, एक आम है, एक आम में से आपको क्या घटाना है 0.75 आम घटाने हैं, आसान है। तो मैं एक आम में से 0.75 आम घटा रहा हूँ, समझ में आया। हाँ जी, तो मैं इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में। और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लगानी है, कितनी जीरो लगानी है, जितनी यहाँ पे डिजिट हो। तो कितनी डिजिट है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितनी जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे ऊपर कितना बन चुका है, पॉइंट हटा के देखो कितना बन चुका है, यहाँ बन चुका है 100 में से 75 गए, यहाँ पे बच गया 25। पॉइंट कितने का गया है, 2 के आगे पॉइंट लगा हुआ है सब में, तो 2 के आगे पॉइंट लगा के जीरो लगा देना, आसान, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, आप आराम से कर दोगे। 0.25 ये क्या है 0.25 आम, यानी मैंने बताया था ना एक आम में से अगर 0.75 आम चले गए तो कितना बचेगा 0.25 आम, ठीक है। हाँ जी, तो इस वजह से आपको लिखना पड़ेगा 0.25 आम किसको बोला था, वाई को, तो आपको आम लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, और यहाँ पे 600, अभी 0.25 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 600 अपॉन में 0.25 आसान है इक्वल टू में वाई। अब पॉइंट जब भी हटता है तो इनटू में क्या आ जाता है ऊपर 1, नीचे पॉइंट होगा तो ऊपर बनाता है, ऊपर पॉइंट होगा तो नीचे बनाता है। और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट, तो आपको 2 जीरो लगा देनी यहाँ पे, सिंपल है ना। हाँ जी, तो कितना हो गया, ये हो गया 60,000 अपॉन में कितना, नीचे कितना है 25 इक्वल टू वाई। आप डिवाइड करके देख लो भाई किसी से, 25 के बाद आता है भाई, 25 के बाद आता है। चलो आप आराम से कर लेना, मैं कर देता हूँ फटाफट से। तो 25 के बारे में 25 दूनी 50, 52 या 500, और ये बच गया कितना 10 की जगह हो गया 100, तो ये गया 25 चौक 100, ठीक है भाई। हाँ जी, और उसके बाद 00, तो 2400 आपका आंसर आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2400। कोई डाउट सभी चेक कर लो भाई, एक बार कोई गलती हो जाए तो मेरी बेइज्जती कर दो, ठीक है, भैया को आनी रहा ये सही है, गलती कर दी। हाँ सही है भाई, तो 2400 आपका आंसर आ गया वाई की वैल्यू, सिंपल है ना। हाँ जी, आराम से कर सकते हो आप, इस तरीके का क्वेश्चन है और हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो चालू करता हूँ फटाफट से, एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे देता हूँ। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, तो दूसरा न्यूमेरिकल आपके लिए सेम इसी तरीके का। तो सी बार आपको दे रखा है कितने रुपए, 100 रुपये, और उसके बाद आपको एमपीसी दे दिया जितना कितना है 0.75, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट दे दी कितनी 200 रुपये, ठीक है। और आपसे निकालनी है आपको इनकम, क्या निकालनी है आपको इनकम, मतलब जैसे नेशनल इनकम बोलते हैं वही चीज़ आपको निकालनी है। शुरू करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बढ़िया लेवल का। तो चालू आता है भाई दूसरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसा है, वही है आपको करना वैसे ही जैसे पिछले बार मतलब कल वाले टॉपिक में करे थे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा वो। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे आपको दे रखा है सी बार, क्या दे रखा है सी बार 100 रुपये, उसके बाद आपको दे दिया एमपीएस। अभी तक वो आपके सारे क्वेश्चनों में क्या था एमपीसी, लेकिन इस बार आपको क्या दे दिया एमपीएस। एमपीएस कितना है 0.2,
आसान, ठीक है। और आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल के तौर पे इनकम, इनकम कितनी दे रखी है 4000, और आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट निकालिए। क्या निकालना आपको? इन्वेस्टमेंट। सिंपल ना? हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। डरना वरना नहीं है भाई, सबसे पहले वही AD इक्वल टू AS, CE प्लस में I बराबर में Y, उसके बाद C बार जमा में Y BY सॉरी प्लस में I बराबर में Y। देख लो भाई, हर बार मैथ कर रहा हूँ, जितनी बार क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं ये लिख रहा हूँ मैं पूरा आपको। बोले वो पता है भाई, कुछ करते हैं बच्चे तो वो खाली इतना लिख देते हैं, ये दो ऊपर का लिखते नहीं बार न्यूमेरिकल करने के लिए, ताकि आपको ये वाला सॉल्व हो जाए। भाई मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी पूरी मेहनत करनी है, समझा? हाँ जी, ताकि आप समझ में आप समझ सको सारी चीजें क्या चल रही हैं, ठीक है। तो C बार की वैल्यू कितनी है 100, जमा में B और Y को क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। तो B मतलब क्या होता है? MPC, Y मतलब क्या होता है? ये रहा इनकम। हाँ जी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर समझिए, ये जो B होता है, B मतलब होता है क्या? MPC। B मतलब क्या होता है? MPC। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? MPS, है ना? MPC तो दिया ही नहीं, तो MPC कैसे निकाला जाए? सोचिए, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें MPC और MPS आता है? ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसमें MPC और MPS आता है? मेरे को पता है आपको याद नहीं आ रहा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर आपको अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल आपको याद है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा तो भाई थोड़ी दिक्कत वाली बात है, आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं कितनी बार बताना पड़ूंगा भाई, पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, आपको न्यूमेरिकल याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल नहीं याद करने, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे अब आपको ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें MPC और MPS दोनों आता हो? हाँ जी है, एक फॉर्मूला है MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। आसान ना? हाँ जी, अब समझिए, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? MPC, तो MPC निकालने के लिए MPS यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। वैसे भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो आप। MPC निकालना है हमें, तो उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं, तो MPC प्लस में MPS की वैल्यू कितनी है? 0.2 इज इक्वल टू 1। 0.2 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि MPC की वैल्यू कितनी आ गई? MPC की वैल्यू 1 माइनस में 0.2, तो आपका कितना आंसर आ गया? 0.8। भाई माइनस कर लेना आराम से, बार नहीं करवाऊंगा, ठीक है? मेरे को लगता है आपको आ चुका होगा, अगर नहीं आ रहा फिर भी नीचे कमेंट कर दो, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पॉइंट वाले प्लस माइनस सिखाए जाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, अब इकोनॉमिक्स की ये छोड़ के यही से सिखाएंगे हम। चालू करते हैं, पक्की बात है भाई, लिटरली सिखा दूंगा मैं, डरना मत। हाँ जी, कमेंट करना। तो 0.8, MPC की वैल्यू कितनी है? 0.8। MPC कितना आ गया? 0.8, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8, तो लिख देता हूं मैं 0.8। आसान। और Y कितना दे रखा है आपको? Y दे रखा है 4000, तो इनटू में कितना आ गया? 4000, प्लस में I की वैल्यू कितनी है? I तो निकालना ही है, तो I की जगह I बराबर में Y। सिंपल है ना? हाँ जी, अब समझिए, ये जो है ना, मैंने बोला था पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना ताकि मतलब दिक्कतें ना हो बाद में आपसे, ठीक है? तो 8 4 जा 32, तो 32 100 हो गया ये, प्लस में I बराबर में Y। आसान, ठीक भाई। अब फटाफट सोल्व देते हैं, तो ये कितना हो गया? 3200 और 100 3300, 3300 बराबर में, अच्छा I तो था ही, सॉरी भाई, ये I बराबर में Y कितना है? 4000, तो Y की जगह 4000 लिखना पड़ेगा। सॉरी भाई, सॉरी Y दे रखा है ना, तो इसलिए Y की नहीं लिखना, उसकी जगह 4000 लिखना है, ठीक है? अच्छा, अब ये 3300 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि I वैल्यू कितनी आ गई? 4000 माइनस में 3300, यानी कितना आ गया? 700। आसान में, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 700। आसान था, मुश्किल था? सिंपल ना? बस इस बार क्या था, मैंने आपको MPC नहीं दिया था, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया और MPC निकाल लिया। सिंपल है ना? हाँ जी, आपको भी ऐसे ही करना है, एक फॉर्मूला लगाना है MPC और MPS वाला, और आपका MPC निकल जाएगा। सिंपल तरीका है ना भाई? हाँ जी, तो ट्राई करना, आपसे हो जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, मतलब चौथा क्वेश्चन है फिलहाल ये, दूसरा क्वेश्चन तो दे चुका था भाई यार, तीसरा ये था और ये कौन सा है? ये चौथा है, हर बार पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो C बार आपको दे रखा है 200, ठीक है? इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे रखी, आपको दे रखा है MPS कितना है? 0.75, ठीक है? और उसके बाद आपको दे रखा है इनकम दे रखी है 6000 रुपये, और आपको निकालना है आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट। सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे ऊपर दे रखा है आपको, ठीक है? जैसे ऊपर है ना वैसी क्वेश्चन है। तो C बार दे रखा है आपको 200, MPC कितना है? 0.75, इन्वेस्टमेंट कितनी है, सॉरी इनकम कितनी है आपकी? 6000, और इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है। सिंपल। हाँ जी, चालू करते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, चौथा, ठीक है ना? हाँ जी, या ऐसे क्वेश्चन और दे दूं आपको, और देने क्या? चलो फिर देते हैं, फिलहाल ये वाला टॉपिक समझिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो ध्यान से समझना। हाँ जी, तो C बार की वैल्यू दे रखी है आपको 100, ठीक है? MPS दे रखा है आपको 0.9 ना, MPS दे रखा है आपको 0.3, इतना ठीक है? और उसके बाद आपको दे रखा है क्या दे दें? आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितना दूं? इन्वेस्टमेंट कितना दे दें? कितना दूं फिलहाल? तो ये आपको दे रखा है कितना? ये दे दिया आपको 500, ठीक है? और आपको निकालने के लिए कह रहा है नेशनल इनकम आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? नेशनल इनकम।
चालू करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वाई वाला खुद ही मुश्किल था और उसके बाद आपको वाई निकालना है, लेकिन यहाँ पे एमपीसी और दे दिया, मतलब एमपीएस और दे दिया। करना कुछ नहीं है, करना वैसे ही है। एडी इक्वल टू एएस लिखना है सबसे पहले आपको। एडी का फॉर्मूला सी प्लस में आई बराबर में वाई, इसकी फॉर्मूला सी बार जमा में बी वाई जमा में आई बराबर में वाई। आराम से, थोड़ी भाई दिक्कत हो रही है, आवाज़ आ रही है आपकी, आपको फिलहाल पॉज करते हैं। हाँ भाई शुरू करते हैं फटाफट से। तो सी बार की वैल्यू कितनी देखी है, सी बार की वैल्यू 100 है, जमा में बी और वाई। बी और वाई कितना दे रखा है, बी मतलब क्या होता है एमपीसी, लेकिन एमपीसी तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। बी मतलब क्या होता है एमपीसी, तो एमपीसी निकालना पड़ेगा। एमपीसी कैसे निकलेगा एमपीएस से, वही अभी सिखाया। एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी कितना दे रखा है, एमपीसी दिया ही नहीं अभी इसे तो निकालना ही है। प्लस में एमपीएस कितना दे रखा है, एमपीएस 0.3 इज इक्वल टू 1, यानी एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, एमपीसी की वैल्यू उधर जाके माइनस, यानी 1 माइनस में 0.3, यानी कितना आंसर आ गया आपका 0.7। सिंपल भाई, तो एमपीसी कितना आ गया 0.7, तो एमपीसी की जगह 0.7 मल्टीप्लाई में वाई कितना दे रखा है आपको, वाई तो निकालना ही है, इज इक्वल सॉरी प्लस में इन्वेस्टमेंट कितना है 500 इज इक्वल टू में वाई। अब वाई वाले एक तरफ, बिना वाई वाले एक तरफ, मतलब वाई वाले उस तरफ लिखूंगा और बिना वाई वाले इस तरफ, यानी 500 और 100 कितना हो गया 600, जुड़ गया, ठीक है। अच्छा ये 0.7 वाई जो है ये इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई माइनस में 0.7 वाई, आसान, ठीक है। तो 600 इज इक्वल टू 0.3 वाई, आसान था, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू 600 अपॉन में 0.3, पॉइंट हटते ही ऊपर क्या जाएगा 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक 0, कितना हो गया 10, और कर दो आराम से, तो हो गया 6000 बटे में 3 इज इक्वल टू वाई। सिंपल था, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 2000 इज इक्वल टू वाई। आसान भाई, तो आपकी इनकम कितनी आ गई है 2000। कोई डाउट्स भाई, आसान था ना क्वेश्चन भाई ऐसे ही है, ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं होगा आपके लिए, सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो थोड़ा सा और थोड़ा हार्ड करते हैं इस चीज को, ताकि आपको और ज्यादा अच्छा लगे करते करते, ठीक है, मजा आ जाए आपको। हाँ जी, तो शुरू करते हैं भाई। अच्छा ऐसा क्वेश्चन देना भी है क्या, चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह है या नहीं वो चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल जितने भी आपके, ठीक है, अभी बहुत जगह है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल देना चालू कर देता हूँ फटाफट से, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, ठीक है, ये यहाँ पे इस पेज में पूरे में आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसकी तरफ फिर आप चल लेते हैं आगे। तो पांचवा और आखिरी क्वेश्चन भाई, ठीक है, न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, आपको देखा है सी बार, क्या देखा है आपको सी बार, ठीक है, कितना 100, सी बार कितना है 100। हाँ जी, आपको देखा है एमपीएस 0.1, एमपीएस कितना है 0.1, ठीक है। उसके बाद आपको देखा है क्या दिया जाए, कुछ नहीं वैसे ही देता हूँ भाई इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं यार, ऐसे दिमाग में नहीं घुसता, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं भाई, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन देता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मुश्किल आ सकता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल आया तो मैं डाल दूंगा अलग से वीडियो में। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट दे रखा है इस बार 400, तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है इनकम, क्या निकालनी है इनकम, ठीक है। हाँ जी, बस तो ऐसे क्वेश्चन है, तो चालू कर देते हैं फटाफट से। तो फटाफट से क्या करना है आपको, फॉर्मूला वही लगाना है, एडी इज इक्वल टू एएस और सी प्लस आई बराबर में वाई, और भाई आज पता नहीं क्या जो बहुत तेजी से शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है, आई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और सी बार की वैल्यू कितनी देखी है 100, जमा में बी और वाई को मल्टीप्लाई करना है, बी मतलब क्या होता है एमपीसी, तो एमपीसी निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1। वो कह रहे हैं भैया आपको आता तो है, सीधा उधर जाके माइनस करना पड़ेगा आपको जो भी वैल्यू है, यानी एमपीसी कितना है 0.1, वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एमपीसी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 0.1, ठीक है, 1 माइनस में 0.1, ये किसकी वैल्यू है एमपीसी की वैल्यू, तो एमपीसी कितना आ गया, एमपीसी आ गया 0.9, बहुत अच्छे भाई, तो 0.9 आ गया एमपीसी, सॉरी एमपीसी, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू दे नहीं रखी, और यहाँ पे आ जाएगा जमा में आई, आई कितना दे रखा है, आई भी दे रखा है, बहुत अच्छे भाई, थैंक यू बताने के लिए, बराबर में वाई, वाई निकालनी है, तो वाई वाले एक तरफ और बिना वाई वाले एक तरफ, तो 400 और 1 कितना हो गया 500, बराबर में वाई माइनस में 0.9 वाई, सिंपल, और ये हो गया 0.1 वाई, और ये 500 सिंपल, और ये जरा क्या जाएगा जरा डिवाइड, यानी कि 500 बटे में 0.1 इज इक्वल टू वाई, और इसका आंसर आ गया 5000, यानी कि वाई कितना आ गया 5000, सिंपल ना भाई, बहुत अच्छे। तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे, तो कुछ न्यूमेरिकल आपको देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हो जाएंगे, मेरे हिसाब से इतने में बहुत है भाई, आपके हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, मेरे को पीडीएफ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी।
अगर आप चाहते हो, लेकिन फिर भी कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत पर डिपेंड करता है। तो सी बार आपको दे रखा है 100, ठीक है, और आपको MPS दे रखा है कितना 0.1, और उसके बाद आपको दे रखा है इनकम कितनी है आपकी 2000, और आपसे कह रहा है निकालिए इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है आपको? इन्वेस्टमेंट। कर लेना। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको? सी बार दे रखा है आपको 200, और आपसे कह रहा है कि क्या बोलते हैं MPS आपको दे रखा है कितना 0.9, और आपसे कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 300 की, और आपको कह रहा है निकालने के लिए क्या आपको इनकम निकालनी है, ठीक है, तो आप आराम से निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको वाई दे रखा है 4000, ठीक है, और आपको MPS दे रखा है MPS 0.75, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट कितने की इन्वेस्टमेंट दे रखी है भाई 100 रुपये की, ठीक है, और आपको निकालना है सी बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्या दे रखा है आपको दे रखा है इनकम कितनी दे रखी है आपको 4000, ठीक है, और आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितनी की 200 रुपये की, और आपको दे रखा है सी बार कितने रुपए का 200 रुपये का। आपसे निकालने के लिए कह रहा है MPS। ये थोड़ा सा अलग है भाई, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे, सवाल करोगे, तो उससे क्या आंसर आएगा आपका MPC, क्योंकि मैंने आपको निकालना सिखाया है MPC, और जब आपका MPC आ जाए तो लास्ट में आपको जाके चेंज करना पड़ेगा MPC से किस में MPS में, क्योंकि आपको आंसर में क्या चाहिए MPS। आसान है, तो MPS निकालने के लिए आपको लास्ट, अरे यार मैं भूल गया क्या नाम, हाँ, क्वेश्चन निकालने के लिए मतलब आंसर निकालने के लिए आपको लास्ट में जाके चेंज करना पड़ेगा MPC को किस में MPS में। आसान भाई। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके 4 नंबर वाले सारे न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।